दोस्तों नमस्कार। बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए दोनों ही दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। एनडीए की तो तस्वीर कम से कम सीट शेयरिंग के मामले में साफ दिखाई देती है, लेकिन महागठबंधन बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 254 पर अपने उम्मीदवार उतार चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया खत्म होते ही अब सियासी तस्वीर साफ होने लगी है। एनडीए को सत्ता से बेदखल करने उतरी महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई और इस तरह सीट शेयरिंग फॉर्मूले की जो औपचारिक घोषणा है वो भी नहीं हुई। लेकिन नामांकन समाप्त होते होते यह बात साफ हो गई कि कौन कितनी सीटों पर अपनी किस्मत इस बार के विधानसभा चुनाव में आजमा रहा है। महागठबंधन में कई दिनों तक चली खींचतान और दावों के बावजूद सीटों के बंटवारे का फैसला नहीं हो पाया। नामांकन खत्म होने के बाद यह बात साफ हो गई कि महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस पिछली बार से 9 सीटें कम उसे एक तरीके से मिली या अपनी किस्मत वो आजमा रही है। कई जगह लड़ झगड़ कर आरजेडी के खिलाफ भी उसने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। यानी कि आरजेडी जो चाहती थी कि सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, जिससे कि जब नतीजे सामने आए तो सबसे ज्यादा सीटें भी उसके खाते में आए, ये राष्ट्रीय जनता दल की स्ट्रेटेजी थी। अब बिहार चुनाव के नामांकन खत्म होने के बाद जो तस्वीर सामने आई उसमें कुल 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की ओर से 254 उम्मीदवार चुनाव के इस मैदान में हैं और इस तरह 11 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से दो उम्मीदवारों ने ताल ठोंक दी है। तो ऐसे में एनडीए को घेरने के प्लान में क्या कहीं तेजस्वी यादव खुद फंस तो नहीं गए? अब यह सवाल भी पूछा जा रहा है और यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जो समर्थन उन्हें कांग्रेस से चाहिए था या मुकेश सहनी से चाहिए था या फिर लेफ्ट से चाहिए था, क्या वो समर्थन आरजेडी को मिल रहा है या क्या जो आरजेडी खुद 143 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी है उसे क्या वो समर्थन हासिल है जो जमीन पर चाहिए? कोई कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो कांग्रेस 61 प्रत्याशी अपने मैदान में उतार चुकी है। इसके अलावा सीपीआई माले 20 सीट पर तो सीपीआई 9 सीट पर और सीपीएम 4 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 15 सीट पर चुनाव लड़ रही है और आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है और इस तरह आरजेडी पिछले चुनाव से 1 सीट कम पर लड़ रही है तो कांग्रेस 9 सीटों पर कम किस्मत अपनी आजमा रही है। 2020 की अगर बात करें तो आरजेडी 144 थी, कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। पिछली बार से ये दोनों पार्टियां कम सीटों पर चुनाव लड़ने बावजूद इसके महागठबंधन ने ज्यादा कैंडिडेट उतार दिए, यानी कि 243 पर 254। बिहार के इस विधानसभा चुनाव में एनडीए को घेरने के लिए विपक्षी महागठबंधन ने अपने सहयोगी दलों की संख्या तो बढ़ा ली, लेकिन सीट शेयरिंग की जब बात सामने आई तो घटक दलों की सच्चाई सामने आ गई और इस तरह बिखरा नजर आ रहा विपक्षी महागठबंधन नामांकन के बाद अब डैमेज कंट्रोल की भूमिका में आ गया है। मसलन जो वैशाली की लालगंज सीट है वहां पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो आरजेडी के समर्थन में अब बैठ गए हैं और सोमवार को तो कुछ सीटों पर सहयोगी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ खड़े अपने उम्मीदवारों को जब वापस लेना शुरू किया तो एनडीए गठबंधन भी भौचक्का रह गया कि जो तैयारी हम देख रहे थे या जिस तरीके के सपने बुने जा रहे थे कि अब तो फाइट सीधी सीधी है, वो बात नहीं नजर आई। और इसके बाद भी करीब 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन अभी भी आमने सामने मैदान में है। 6 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और वामपंथी दल के उम्मीदवार आमने सामने हैं और 1 सीट पर तो वीआईपी और आरजेडी के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं और इसके चलते जो मतदाता हैं महागठबंधन के जो समर्थक हैं उनमें कंफ्यूजन है और इस तरह ये तेजस्वी के लिए सियासी तौर पर कहीं महंगा ना पड़ जाए, ये बात बार बार कही जा रही है। क्योंकि ये जो सीटें हैं इनके बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है, जिन पर कहीं ना कहीं अब आरजेडी और कांग्रेस और वीआईपी लेफ्ट, मसलन जो वैशाली में की सीट है
वहां पर आरजेडी प्रत्याशी अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव कुमार आमने सामने रहे, लेकिन लालगंज वाली जो सीट है वहां पर तो कांग्रेस के कैंडिडेट बैठ गए हैं। सिकंदरा में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विनोद चौधरी और आरजेडी के उदय नारायण चौधरी आमने सामने हैं। कहलगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा और आरजेडी के प्रत्याशी रजनीश आनंद आमने सामने हैं। इसके अलावा सुल्तानगंज की जो सीट है वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ललन यादव और आरजेडी प्रत्याशी चंदन सिन्हा भी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। नरकटियागंज सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शाश्वत केदार पांडे और आरजेडी के प्रत्याशी हैं दीपक यादव। ये दोनों यहां इस सीट पर भी आमने सामने हैं। नरकटियागंज का हमने बताया। इसके बाद वारसिलीगंज की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी मंटन सिंह और आरजेडी की प्रत्याशी अनीता देवी चुनाव मैदान में फाइट कर रही। एनडीए से तो लड़ना ही है, अपनों से भी लड़ना है। 4 सीटों पर वामदल, सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने, जिसमें बछवाड़ा सीट है जहां से सीपीआई प्रत्याशी अवधेश कुमार राय और कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास आमने सामने। इसके अलावा राजापाकर सीट से सीपीआई प्रत्याशी मोहित पासवान और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिमा दास आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार शरीफ की जो सीट है वहां से सीपीआई प्रत्याशी शिव कुमार यादव और कांग्रेस के उमेर खान आमने सामने हैं। इसके अलावा तरगहर सीट से सीपीआई प्रत्याशी महेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के प्रत्याशी संतोष मिश्रा इस चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। इसके अलावा विकासशील इंसाफ पार्टी यानी कि वीआईपी और आरजेडी के बीच भी 2 सीटों पर सीधा मुकाबला है। चैनपुर से वीआईपी प्रत्याशी बाल गोविंद बिंद और आरजेडी प्रत्याशी ब्रजकिशोर बिना आमने सामने आ गए हैं। और बाबू बरही सीट से वीआईपी के बिंदु गुलाब यादव और आरजेडी प्रत्याशी अरुण कुशवाहा की टक्कर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आरजेडी ने कांग्रेस के साथ सीधा टकराव टालने की कोशिश की और बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार राम के खिलाफ कुटुंबा रिजर्व सीट से प्रत्याशी नहीं उतारा। लेकिन लालगंज, वैशाली और कहलगांव आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस बनाम आरजेडी की लड़ाई बनी, जिसमें लालगंज से अब कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है कांग्रेस के और आरजेडी को समर्थन किया है। पहले चरण के नाम वापसी के बाद भी आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर महागठबंधन एनडीए के साथ आपस में भी मुकाबला कर रहा है, जबकि दूसरे चरण की 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर यह मुकाबला है। पहले चरण की वैशाली सीट का हाल हमने आपको बताया और तारापुर सीट पर आरजेडी बनाम वीआईपी है। इसके अलावा राजापाकर हमने बताया आपको, रोसड़ा बताया, बिहार शरीफ की सीटों पर बताया जहां पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं। कहलगांव, सिकंदरा, वारसिलीगंज सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बेगूसराय की बछवाड़ा सीट से कांग्रेस और सीपीआई दोनों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो चैनपुर सीट से वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। ये जंग एनडीए से तो हो रही है, लेकिन एनडीए के अलावा अपने अंदर खाने भी ये जंग है। बिहार की सत्ता 2 दशक से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। आरजेडी अपनी वापसी के लिए कई दांव चल चुकी है, लेकिन बीजेपी जेडीयू गठजोड़ को चुनौती देने में सफल नहीं हो सकी। इस बार तेजस्वी यादव ने अपने गठबंधन का दायरा बढ़ाया, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति न बन पाने के चलते कई सीटों पर आपसी फाइट की स्थिति बन गई। अब एनडीए इसे चुनाव में मुद्दा बना रही है और बनाना भी चाहिए। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जरूर मनमुटाव की बात सामने आई, लेकिन नामांकन के साथ सारे विवाद सुलझा लिए गए और इसके चलते एनडीए मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर गया है, जबकि महागठबंधन में खींचतान लगातार जारी है। ऐसे में करीब 1 दर्जन सीटों पर जिस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार एनडीए के साथ अपने सहयोगी दलों से टकरा रहे हैं, उससे मतदाताओं में बिखराव होता है। तो उसका लाभ सीधे तौर पर किसे मिलेगा? एनडीए को मिलेगा, जिसका खामियाजा महागठबंधन के उम्मीदवारों को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ये एक मुश्किल आपको इलेक्शन में चुनाव के दौरान दिखाई दे सकती है, जब महागठबंधन को इसका नुकसान हो। लेकिन एक बड़ी चाल आरजेडी ने चली है, लालू प्रसाद यादव ने चली है। लालू प्रसाद यादव ने फॉर्मूला निकाला कि हम सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। चुनाव के जब नतीजे सामने आएंगे ना, तब पता चलेगा कि जो महागठबंधन ने 243 पर 254 कैंडिडेट उतारे हैं, इसका फायदा कितना है और नुकसान कितना और कौन कितने पानी में है, ये भी पता चलेगा।